इंटीग्रेशन में अब तक हमने पार्शियल फ्रैक्शन तक पढ़ा है। अब डेफिनेट इंटीग्रेशन पर जाने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स के बारे में जानते हैं। कुछ काफी इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं जो सीबीएसई एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हैं। देखते हैं पहला पार्ट, इसमें 1/√(ax² + bx + c) या फिर 1/ax² + bx, मतलब रूट हो या फिर विदाउट रूट का। सेकंड टाइप है 1/, ऊपर कुछ नहीं है, नीचे a sin x + b cos x है, ठीक है, या फिर 1/a sin x + b cos x प्लस कोई कांस्टेंट इसमें अटैच है। थर्ड टाइप a sin x + b cos x by c sin x + d cos x, या फिर सेम इसी चीज के साथ एक कांस्टेंट इसमें अटैच होगा। फोर्थ टाइप है √(ax² + bx + c), इस टाइप का क्वेश्चन। और जो फिफ्थ टाइप है वो है ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट टाइप्स है। देखो ये चीज जो है e⁻x fx + f'(x), इस तरह के जो इंटीग्रेशंस आएंगे उसको कैसे सॉल्व करते हैं ये अपन इस वीडियो में सीखते हैं। तो चलते हैं फर्स्ट टाइप की ओर। तो देखते हैं इस टाइप का जो क्वेश्चन है उसके लिए ये कुछ आइडेंटिटी है जो आइडेंटिटी आपको इसमें अप्लाई करना होता है। ये आइडेंटिटी आप जानते भी होंगे। तो देख लो यहाँ फर्स्ट आइडेंटिटी, जैसे हमने x² + a² का 1/a tan इनवर्स x by a, इस तरह से x² - a² का 1/2a log of x - a by x + a, ये हमने कुछ आइडेंटिटी आपको लिख दी है। इसी आइडेंटिटी, मैं आपको आइडेंटिटी नहीं बताना चाह रहा, मैं आपको इस फॉर्म के लिए बताना चाह रहा हूं, ताकि इस आइडेंटिटी को मैंने इसलिए रखा है ताकि आप इसकी मदद से तुरंत, आपको नहीं भी आता हो ये आइडेंटिटी तो आप इजिली इसकी मदद से इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओ। तो चलो देखते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, चाहे इस फॉर्म में हो या इस फॉर्म में, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं दोनों में से किसी एक एग्जांपल लेता हूं। सपोज मैंने ये ले लिया 1/x² प्लस ऑफ 2x + 5, सपोज हमने ये रख लिया, ठीक है, और अपने को इसका इंटीग्रेशन करना है। मैंने इस फॉर्म का लिया, ठीक है, इस फॉर्म में रहे या इस फॉर्म में, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहां पे देखो, इसको मैं अगर कुछ ऐसे लिख दूं dx by, इसको मैं परफेक्ट स्क्वायर मेथड से, इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से अप्लाई कर दूं तो x + 1 का ये होल स्क्वायर बन जाएगा, प्लस का यहां पर 4 बन जाएगा, 4 को हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। देखो इसको ध्यान दो, x² + 2 × 1 × x प्लस इस 1 को 4 को अपन लिख सकते हैं, 5 को लिख सकते हैं 1 + 4, तो 1 तो इसके साथ इंक्लूड हो गया, a + b का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लो आप, सीधी सी बात, इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व कर लो, देखो यही आ जाएगा। अब ये x² + a², फॉर्मूला क्या होता है 1/a 1/2 tan इनवर्स ऑफ, इसमें ये वाला आइडेंटिटी लग जाएगा, tan इनवर्स ऑफ x by a, तो x + 1/2। अब इस तरह का आइडेंटिटी अगर ये रूट के साथ होता, यही चीज मान लो रूट के साथ में है, यहां पर अंडर रूट लगा देंगे तो कौन सा फॉर्मूला एक्टिव हो जाएगा, तब ये लॉग वाला आइडेंटिटी एक्टिव हो जाएगा, ये वाला आइडेंटिटी एक्टिव हो जाएगा, log x + √(x² + a²। तो इस तरह के क्वेश्चन में आप इस तरीके से सॉल्व करोगे परफेक्ट स्क्वायर, और ये काफी इंपॉर्टेंट टाइप है सीबीएसई के अंदर, इससे हर साल एक क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो चलो देख लिया आपने, चलते हैं अब नेक्स्ट टाइप की ओर। हाँ जी, देखते हैं सेकंड टाइप, जिसमें यहां पर डिनोमिनेटर में ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज होंगे। 1/a sin x + b cos x, इस तरह का क्वेश्चन होगा। तो इसके लिए आपने क्या करना है, sin x के जगह पर पुट कर लेना है 2 tan of x/2 by 1 + of tan square of x/2। देखो sin 2a का जो आइडेंटिटी होता है उसी से sin a हाफ एंगल फार्मूला, हाफ एंगल मल्टीपल का जो फार्मूला है वो हमने यहां पर अप्लाई किया है, ठीक है। दो फार्मूला होता है sin x का 2 sin x/2 × cos x/2 और दूसरा 2 tan x/2 by 1 + tan square x/2। तो ये फार्मूला हमने यहां अप्लाई किया है। इसी तरीके से cos का भी आप अप्लाई करोगे। cos के जगह पर cos x को आप लिख सकते हो 1 - tan square of x/2 by 1 + of tan square x/2। साइन के जगह पर ये और कॉस के जगह पर ये अप्लाई कर दो, क्वेश्चन आपका 100% सॉल्व हो जाएगा। चलते हैं एक एग्जांपल की तरफ। सपोज हमने यहां पर 1/1 sin x + 2 cos x लिख लिया। चलो हमने ये लिख लिया, देखते हैं क्या होता है इसमें। तो इसकी वैल्यू आप लगा सकते हो, यहां dx लिख दो, dx अपॉन, यहां पे फिर से देखो sin x को लिख सकते हैं 2 tan of x/2 by 1 + of tan square x/2 प्लस 2 × इसको लिख सकते हैं
1 माइनस टेन स्क्वेयर एक्स बाई टू बाय 1 प्लस टेन स्क्वेयर ऑफ एक्स बाई टू। अब आप जानते हो अच्छे तरीके से, नीचे डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम लेंगे तो सेम हो जाएगा, इसको आप ऊपर पढ़ो तो ऊपर ले जाओगे तो ये क्या हो जाएगा बताओ, ऊपर ले जाने पर ये हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू सेकेंड स्क्वायर एक्स बाई टू, ये लो सेकेंड स्क्वायर ऑफ एक्स बाई टू हमने रख दिया। अब आपको खुद समझ में आ जाएगा कि इंटीग्रेशन करना कैसे है। तो यहां देखो 2 टेन एक्स बाई टू माइनस का 2 टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, माइनस का 2 टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, फिर प्लस का 2 टेन ऑफ एक्स बाई टू और प्लस का 2। ठीक है, अब टेन एक्स बाई टू को अगर टी मानते हो, टेन एक्स बाई टू को टी मानते हो, फिर ये आप देखो, आप यहां पे टेन एक्स बाई टू को टी मान करके टेन ऑफ एक्स बाई टू को अगर अपन टी मान ले तो ये हो जाएगा सेकंड स्क्वायर ऑफ एक्स बाई टू इंटू 1 बाई टू डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। मतलब अगर आप इस 2 को यहां से यहां कर दो तो 2 डी टी इसके बराबर सेकंड स्क्वायर एक्स ऑफ डी एक्स के बराबर है। तो इसके जगह पर आप लिख सकते हो 2 डी टी बाई, नीचे क्या हो जाएगा माइनस का 2 टी स्क्वेयर प्लस का 2 टी और प्लस का 2। ठीक है, अब सबके साथ जो भी कॉमन आ रहा है कॉमन लो, -2 कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा माइनस का डी टी बाय टी स्क्वेयर माइनस का टी माइनस का 1। ठीक है, अब फिर से देखो, अब ये किस पे आ गया, अब ये आगे मैं नहीं बताऊंगा, ये किस पे आ गया बताओ, ये अभी हमने सॉल्व किया है 1 बाई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वाले टर्म पे। अब इसको फिर से कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगा के 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर उस टाइप का एक आइडेंटिटी बन के तैयार हो जाएगा, उसको आप फिर से फॉर्मूला अप्लाई कर देना। तो मैंने आपको इस वीडियो में एक प्रोसीजर समझाने की कोशिश करी है कि इस टाइप के क्वेश्चन को आप किस तरीके से सॉल्व करोगे। अगर करना चाहो तो इसको भी आप सॉल्व कर सकते हो, टी स्क्वायर है यहाँ पर तो माइनस का डी टी बाई टी स्क्वायर ये हो गया, प्लस माइनस का 2 इंटू टी इंटू 1 बाई 2 कर दो और प्लस 1 बाई 2 का स्क्वायर माइनस 1 बाई 2 का स्क्वायर अब माइनस 1। ठीक है, देखते हैं इसको और आगे कैसे सॉल्व करेंगे। जिनको नहीं आता है उनके लिए ये कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड नहीं आता था उनके लिए बता रहा हूं, बाकी आप लोग तो कर चुके होंगे। डी टी बाई यहां पे देखो टी प्लस 1 टी माइनस 1 बाई 2 का स्क्वायर और यहां देखो ये है 1 बाई 4, माइनस का 1 बाई 4 माइनस 1 तो माइनस का 5 बाई 4 आप लिख सकते हो यहां पे 5 बाई 4 माइनस डी टी बाई यहां देखो टी माइनस 1 बाई 2 का स्क्वायर टी माइनस 1 बाई 2 का स्क्वायर और माइनस का अंडर रूट 5 बाई 2 का स्क्वायर। इससे देखो अब यहां पे क्या होता है, अब ये कौन सा फॉर्म आ गया एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का, और एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला आप जानते ही हो अच्छे तरीके से 1 बाई 2 इंटू अंडर रूट ऑफ 5 बाई 2 इंटू लॉग एक्स माइनस ए यानी कि टी माइनस 1 बाई 2 माइनस अंडर रूट 5 बाई 2 बाय टी माइनस 1 बाई 2 और प्लस अंडर रूट ऑफ 5 बाई 2 प्लस सी। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, जो आएगा वो आपका आंसर हो गया। तो यहां पे क्या आएगा, इस चीज को काट दो, माइनस का 1 बाई रूट 5 लॉग ऑफ, अब यहां पे देखो ये जो है रिजल्ट हमारे पास, ये टी की वैल्यू 10 ऑफ एक्स बाई 2 कर देना, 10 ऑफ एक्स बाई 2 माइनस ऑफ कॉमन ले लो तो रूट 5 प्लस 1 बाई 2 बाई 10 ऑफ एक्स बाई 2 माइनस अगर कॉमन ले लें तो इसमें क्या हो जाएगा 1 माइनस का रूट 5 बाई 2। ठीक है, इस तरीके से सॉल्व करेंगे। चलते हैं अपन फिर नेक्स्ट टाइप पे। यस, देखते हैं अब थर्ड टाइप क्या कह रहा है, a sin x प्लस b cos x बाई c sin x प्लस d cos x, या फिर इसी तरीके का इसके साथ कांस्टेंट अटैच हो तो कैसे सॉल्व करते हैं। ऐसे क्वेश्चन के लिए देखो, आप पहले एक एग्जांपल लेता हूं मैं। क्वेश्चन है अपने पास sin x प्लस 8 cos x, sin x प्लस ऑफ 8 cos x ओवर 2 sin x प्लस 3 cos x। ठीक है, चलो देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। क्या करना है, जो भी आपका डिनोमिनेटर्स है, जो डिनोमिनेटर है उसका अरेंजमेंट है। न्यूमिनेटर को आप पहले लिख दो एज इट इज, जैसे sin x प्लस ऑफ 8 टाइम्स ऑफ cos x
इसको आप लिखो a इंटू डिनोमिनेटर 2 प्लस ऑफ 3 cos x, देखते जाना, और प्लस b इंटू d बाई डी एक्स ऑफ फिर से डिनोमिनेटर 2 sin x प्लस ऑफ 3 cos x। ठीक है, अगर सुन लो ध्यान से, अगर यहां c अटैच हो तो ऊपर वाला तो यहां पर प्लस c आएगा और नीचे वाला तो f तो यहां चलेगा ही चलेगा, यहां भी चलेगा, और साथ के साथ यहां पर आपको फिर c ले रहना है। वह यहां पे नहीं है तो इस c को आप यहां पर नहीं रखोगे। ओके, चलो देखते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2a इंटू 2 साइन ऑफ a प्लस ऑफ 3 cos x प्लस b टाइम्स ऑफ, इसको देखो 2 cos x प्लस ऑफ माइनस ऑफ 3 sin x। हमने इसका डिफरेंशिएशन किया है। ठीक है, अब sin x और cos x के वैल्यूज को आप एक्यूट कर लो, अलग अलग कर लो। तो यहां से sin x का कोएफिशिएंट क्या है और इधर से sin x का कोएफिशिएंट क्या है, तो टेकिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ sin x एंड cos x बोथ साइड्स। ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से a और b जो कांस्टेंट्स हमने एज्यूम किया उसकी वैल्यू को मिल जाएगी। तो यहां पर 2a और sin a के लिए 2a, फिर यहां पे देखो माइनस का 3b दैट इक्वल्स टू यहां पे 1। ओके, फिर देखो नेक्स्ट यहां से साइन कोस के लिए देखो, कोस के लिए 3a और फिर प्लस का 2b इक्वल्स टू यहां कितना हो जाएगा 8। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो, चाहे जिस तरीके से सॉल्व करते हो सॉल्व कर लो और a और b की वैल्यू फाइंड कर लो। ठीक है, तो मैं सॉल्व करना आपको नहीं सिखाऊंगा, सॉल्व करना आप जानते ही हो। ठीक है, तो हमने यहां पर समय बचा लिया, आप जानते हो अच्छे तरीके से सॉल्व करना। a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 1, कैसे भी इसको सॉल्व कर लो। अब यहां पे सॉल्व करने के बाद आपने फिर क्या कर लेना है, a और b की वैल्यू यहां पे पुट कर देना है इसके जगह पर। तो चलो शुरू करते हैं, ऊपर मिला देता हूं मैं। तो यहां देखो इंटीग्रेशन ऑफ, इसके जगह पर अपन ये रख रहे हैं, तो a की जगह पर क्या रखोगे 2, तो 2 बाहर कर दो, नीचे कितना है 2 ऑफ sin x प्लस 3 cos x, नीचे भी एज इट इज वही चीज है ना, 2 sin x प्लस 3 cos x। चलो सर ठीक है, फिर प्लस b की जगह पे 1, तो 1 रख दिया, और ऊपर क्या आ गया 2 cos x माइनस ऑफ 3 sin x, और नीचे डिनोमिनेटर में क्या था, डिनोमिनेटर में यही है एज इट इज 2 sin x प्लस ऑफ 3 cos x। ये आपका क्वेश्चन बनके तैयार हो गया, आप क्वेश्चन से मिला लेना। हमने सिर्फ इसको अरेंज किया, इसके नीचे जो भी था उसको हमने इसके साथ और उसके साथ दोनों के साथ रख लिया। ऐसा करने से क्या होगा, देखो ये तो कट गया कंप्लीट, तो इसका तो सीधा 2x हो गया आंसर, प्लस यहां देखना, यहां पे क्या है कि इसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, मतलब आप कह सकते हो कि ये सर ऐसा है log 2 sin x माइनस ऑफ प्लस ऑफ 3 cos x, ये आंसर हो गया प्लस सी। अब ये जिन बच्चों को नहीं आता है उनके लिए मैं लिख देता हूं ब्रैकेट में, देखो अगर fx हो यहां पे, f डैश ऑफ x हो और नीचे fx हो और इसको इंटीग्रेट करना हो तो इसका आंसर सीधा होता है log ऑफ fx। दैट्स इट, आई थिंक समझ चुके होंगे आपको कैसे सॉल्व करते हैं। अब देखो ये चीज तो आपको अगर चाहते हो कुछ अच्छा करना तो समझना पड़ेगा, कहीं ना कहीं आपको इतनी बातें आनी चाहिए अगर आप कुछ अच्छा करने की सोच रहे हो तो। देखते हैं नेक्स्ट टाइप। अब इस टाइप की क्वेश्चन देखो, अंडर रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, अगर इस टाइप का क्वेश्चन हो तो उसमें ये 3 तरह के फॉर्मूले सिर्फ अप्लीकेबल होते हैं। पहला आइडेंटिटी a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का, जिसके लिए x बाई 2 अंडर रूट a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2 log x प्लस अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। सेकंड आइडेंटिटी x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अंडर रूट, अगर इस टाइप का आ जाए तो इसके लिए x बाई 2 x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस ऑफ a स्क्वायर बाई 2 log ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। और जो थर्ड टाइप है अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, इसमें साइन हो जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा, यहां पर a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाई a आ जाएगा। चलो सर अब देखते हैं, अब यहां पे
प्रोसीजर वही है, कुछ चेंजिंग नहीं है। मतलब कुल मिला के देखा जाए तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड आपको सीखना ही है +2 स्टैंडर्ड के अंदर अच्छे तरीके से, जो आपने 10th क्लास से ही सीखते आ रहे हो। तो इसको क्या करोगे, सीधा सा क्वेश्चन है। इसको अगर मैं सॉल्व कर लूं तो यहां पे x + 1 का स्क्वायर हो जाएगा, +1 का स्क्वायर हो जाएगा। इसको सॉल्व करके देख लो, ये यहां पे आ जाएगा। अब इसका अगर मैं डायरेक्ट आंसर लिखना चाहूं तो आप कौन से एप्लीकेबल करोगे, ये फॉर्मूले में अप्लाई कर दोगे। तो कर दो अप्लाई। अगर ऐसा आता तो इसमें अप्लाई करते, ऐसा होता तो इस पे अप्लाई करते। तो वहां अप्लाई होगा x/2, x बोले तो यहां पर x + 1/2 √ x² + a²। यहां देखो x² + a² को ये लिख दो, a²/2 log of x + 1 + √ x² + a², यानी कि x² + 2x + 2 + c। राइट, इस टाइप के क्वेश्चन को हम इस तरीके से सॉल्व करते हैं। अब चलते हैं लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट टाइप को कवर करते हैं, देखना कितना इंपॉर्टेंट है वो। चलो देखते हैं। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो समझना लकी ड्रॉ आ गया। अब यहां पे e की पावर x है, fx + f' है। ऑब्जेक्टिव का काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। तो इसके लिए क्या करना है आपने, इसका जो आंसर होगा वो सीधा कुछ नहीं, फंक्शन जो भी है, फंक्शन है उसका डेरिवेटिव मौजूद है, तो सीधा लिख दो e की पावर x × fx + c, आंसर। एक एग्जांपल से देखते हैं। यहां पर आप e की पावर x sin x + cos x की बात कर लो, तो देखना यहां पे ये sin x का डिफरेंशिएशन यहां मौजूद है कि नहीं, बस हो गया अपना काम। e की पावर x sin x यानी कि फंक्शन ये प्लस c, ठीक है। तो ये कुछ टाइप्स हमने आपको सिखाया है। अब नेक्स्ट वीडियो में अपन डेफिनेट इंटीग्रेशन की बात करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।